So let's begin with the third part of linear programming problem, exercise 7.3. Okay. Now here, can you hear me? Can you hear me? Hello, hello. I think you can hear me. Okay. So यहाँ Yes, पे, sir. okay, यहाँ पे, yeah. Let's begin now. Thank you for maintaining silence, everyone. Thank you very much. I'll just tell you the problems that I am going to solve here. You can just mark these problems. यहाँ पे मैं solve करने वाला हूँ problems 1, 2, 4, 5. ओके 3 वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया होमवर्क के लिए. नेक्स्ट पेज आएगा 7, 8, 9. on the next page 7, 8, 9. और इसमें से 8 is a star problem. Okay. Now as we all see here that these are all the problems which are having the textual form. टेक्स्ट फॉर्म में प्रॉब्लम्स है. तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द इक्वेशंस, मतलब उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा. They say you have to formulate the linear programming problem. Now what do we mean by formulation of the LPP? पहले formulate करना पड़ेगा. Okay. And okay, this exercise is basically dealing with only formulation of the LPP, and these types of questions are asked for 3 marks. 3 marks के लिए questions ये पूछे जाते हैं. Thank you for silence. Okay. So पहले आपको सिर्फ formulate करना पड़ेगा उसका LPP. रोहित, can I help you? नेहा, can I help you? Okay. So पहले अपने को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा प्रॉब्लम एज वी आर सीइंग हियर. फॉर्मुलेशन मतलब क्या करना है रे? फॉर्मुलेशन मतलब देखो, इसमें जो आपको फाइंड आउट करना होता है ना, नंबर ऑफ सो मेनी थिंग्स, नंबर ऑफ दैट, तुम्हारे लिए 2 ही वेरिएबल्स होंगे हमेशा. यू विल हैव ओनली 2 वेरिएबल्स. सो इसमें से पहला नंबर जो होगा उसको x बोलेंगे, हमेशा याद रखिए. द फर्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी x एंड द सेकंड नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी y. Is that okay? The first number is always going to be x and the second number is always going to be y, isn't it? So मुझे पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई x and y. This will be my first step. Make it a point that you write down the non-negativity constraints. ठीक है? Then the second thing is you have to identify objective function. Identify objective function. Objective मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना. So you have to identify the objective function. This objective function will always be, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये 2 टाइप का हो सकता है. या तो पहला हो सकता है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो. या दूसरा हो सकता है मिनिमाइज द कॉस्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट. दोनों में से एक होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके. एक होता या तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द कॉस्ट. फिर आपको लिखना पड़ेगा द इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज को ही हम कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं. देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स दैट यू हैव टू वर्क विद इन. सो यू हैव टू राइट डाउन द कंस्ट्रेंट्स, जिसे हम इनइक्वालिटीज कहते हैं. ठीक है. और इसमें याद रहे आप नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लिखना ना भूलें. Make it a point that you do not forget to write the non-negativity constraint. Non-negativity constraint क्या होगा जी? Non-negativity constraint मतलब x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. ये constraint आपको उसमें without fail लिखना पड़ेगा. Any doubts about this? Is this clear to you all? Did you all understand that? चलिए
तो शुरू करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का मुझे एक्स और वाई पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी विल गो विथ दीज स्टेप्स, इस स्टेप्स के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया है जी, यहाँ पर उन्होंने टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है। टेबुलर फॉर्म में अगर आप सॉल्व करोगे तो आसान हो जाता है समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म। आई होप यू कैन रीड द क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? कैन यू रीड द क्वेश्चन वेल? यप, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ठीक से। A manufacturing firm produces two types of gadgets, A and B. आपके जो स्टेप्स है उसमें 3 स्टेप्स मैंने दिए हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। आप लोगों को अब मुझे बताना है ये अप्लाई करके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैजेट्स A and B which are first processed in the foundry. फाउंड्री बोले तो क्या होता है, भट्टी जो होता है ना, molten metal is used there, and so that is called as a foundry. Okay, furnace we can call it as furnace, and then sent to the machine shop for finishing. The number of man-hours of labor required in each shop for production of A and B and the number of man-hours available for the firm are as shown. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है ए वाला गैजेट तैयार करने के लिए फाउंड्री के 10 आवर्स लगते हैं, ओके, और मशीन शॉप के 5 आवर्स लगते हैं। मैन आवर्स मतलब क्या होता है, यू आर फीलिंग स्लीपी, तुमको नींद आ रही है? नहीं श्योर, हाँ, तो मैन आवर्स का मतलब क्या है, द पर्सन इज वर्किंग देयर फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मैन आवर्स। ओके, सो फाउंड्री के लिए कितने लगते हैं, ए गैजेट के लिए फाउंड्री के 10 आवर्स, मशीन शॉप के 5 आवर्स, एंड बी गैजेट के लिए फाउंड्री के 6 आवर्स, मशीन शॉप के 4 आवर्स। लेकिन टोटल अवेलेबल मैन आवर्स है 60 एंड 35। प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ ए इज 30 रुपीज एंड बी इज 20 रुपीज पर यूनिट। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों में से एक हो सकता है, या तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट या तो मिनिमाइज द कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो व्हेन वी राइट द प्रॉब्लम हियर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो इसमें एज वी सी कि x और y क्या होगा वो मुझे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो लेट x इज इक्वल टू डैश डैश एंड y इज इक्वल टू डैश डैश। आप मुझे बताएंगे x इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गैजेट A। क्या बोलेंगे, x और y क्या होंगे, ये नंबर होगा हमेशा, इट्स गोइंग टू बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ B। यही हमेशा x और y होगा, याद रखिए, A B होगा या व्हाटएवर। सो number of units of gadget A to be manufactured, gadget A to be produced या manufactured, to be produced. Is that clear? And this is number of units of gadget B to be produced. Is this okay? Number of units of gadget B to be produced. अब ये तो x और y आइडेंटिफाई हो गया। व्हाट इज द सेकंड थिंग, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो विल से ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब मुझे यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, यू हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो टू मैक्सिमाइज z बोलेंगे हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा क्या बोलेंगे, z। प्रॉफिट है तो P भी बोल सकते हैं, कॉस्ट है तो C भी बोल सकते हैं, बट आमतौर पर उसको Z कहा जाता है, कैपिटल Z। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखिए मुझे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ A इज 30 रुपीज। एक यूनिट ऑफ सेल A बेचा 30 रुपीज। फॉर 2 यूनिट्स व्हाट विल बी द प्रॉफिट? 1 यूनिट के लिए 30 रुपीज, 2 यूनिट्स 60, 10 यूनिट्स 10 units and x number of units 30x। जो दूसरा B है उसका 20 रुपीज पर यूनिट। अगर 1 यूनिट होगा तो 20 रुपीज, 2 यूनिट्स 10 units and y number of units। so what will be the total profit? इसके number of units है, A के units है x units और B के है y units। So what will be the total profit? 30x plus 20y।
और मुझे ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? इज दिस ओके? समझ में आ गया? तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ आई हैव टू राइट द इनइक्वालिटीज. अब जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए और बी मुझे मैन्युफैक्चर करने हैं वो कभी निगेटिव हो सकता है क्या रे? आई मीन कैन आई से मुझे -10 यूनिट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चर करने हैं, वो हमेशा जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा. सो व्हाट शैल आई राइट हियर? नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. क्या कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे बताइए? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. अब देखिए यहाँ पे इस टेबल को दोबारा चले जाते हैं टेबल पर. यूनिट ए कितने मैन्युफैक्चर किए हैं मैंने? यूनिट ए को x नंबर ऑफ यूनिट्स है एंड गैजेट बी y नंबर ऑफ यूनिट्स आर टू बी मैन्युफैक्चर. समझे क्या? y नंबर ऑफ यूनिट्स आर टू बी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठीक है. अब देखिए फाउंड्री में गैजेट ए, इस गैजेट ए को हम कोई नाम भी दे सकते हैं कि भाई ये वाला ऐसा ऐसा कोई गैजेट है ए. गैजेट ए को एक गैजेट ए का यूनिट है, उसके फाउंड्री के कितने आवर्स लगते हैं? 10. तो अगर 2 यूनिट होंगे तो 20 आवर्स और x यूनिट्स होंगे तो 10x आवर्स. समझे? तो इसके 10x आवर्स होंगे और फॉर फाउंड्री के टोटल आवर्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो ये 10x होंगे और ये 6y होंगे. तो ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या होगा बताइए? 10x प्लस 6y. ये होंगे टोटल आवर्स ऑफ फाउंड्री दैट आर रिक्वायर्ड. That should be less than 60 because these are the time available in terms of man hours. So that should be less than or equal to 60. Did you understand that? समझ में आ गया? और हर प्रॉब्लम इसी तरह का होगा. लेट मी टेल यू. ओके, चलिए उसी तरह से मुझे आप लोग मशीन शॉप के आवर्स का बताइए क्या होगा? 5x plus 4y 5x plus 4y should be less than or equal to 35. और इसके साथ साथ चलते चलते x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0. दैट्स इट. ये जो मैंने सॉल्यूशन के अंडर लिखा है इसके लिए 3 मार्क्स होते हैं. इज दैट फाइन? दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. इसे क्या कहते हैं? फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. इसमें 3 चीजें लिखनी होती है. पहला x और y, दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और तीसरा कंस्ट्रेंट्स. दैट्स इट. तो कभी कभी प्रॉब्लम बोलते हैं फॉर्मुलेट द एलपीपी, कभी कभी प्रॉब्लम वो फॉर्मुलेट करके देते हैं, आपको उसको सॉल्व करना होता है. यहाँ पर मैंने उसको फॉर्मुलेट कर लिया. इज दैट फाइन? इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फर्दर नाउ. लेट्स प्रोसीड फर्दर. ओके, लेट मी टेक दिस फर्दर नाउ. चलिए आगे बढ़ते हैं. I'll go for question number 2 now. 2 नहीं, कौन सा करना हुआ है? 2 ही ना? सेकंड क्वेश्चन. टेबल कई बार दिया जाता है तो आसान होता है आपके लिए, अगर टेबल दिया नहीं तो आपको टेबल प्रिपेयर करना बेटर होगा आपके लिए. इज दैट फाइन? सो I'll go for the second question. Question number 2. Yes, please. Yes. आई होप अब आप लोग मुझे इसको आंसर करोगे. Would you like to answer this? And how? चलिए बताइए कैसे करेंगे. Yeah, tell me. How's that?
वैसे करेंगे. In a cattle breeding farm, it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 units of nutrients A, B and C respectively. 14, 22 and 1 unit of nutrients A, B and C respectively. Two different kinds of fodder are available. Each unit of these two contains the following amounts of these three nutrients. The nutrient A, B, C. न्यूट्रिएंट ए कितना होना चाहिए, उन्होंने मिनिमम क्या बोला है, मस्ट कंटेन दीज मेनी न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट ए का व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ए दैट शुड बी देयर 14 न्यूट्रिएंट ए का है ना. न्यूट्रिएंट बी कितना होना चाहिए टोटल 22 एंड न्यूट्रिएंट सी 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट सी. इज दिस क्लियर? मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट वी से, दिस इज मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट. अमाउंट बोले या यूनिट्स बोले, मिनिमम रिक्वायर्ड यूनिट्स वी से. इज दैट क्लियर ऑफ दिस? ठीक है. द कॉस्ट ऑफ द फॉर्डर, फॉर्डर का कॉस्ट दिया है देखो यहाँ पे. तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ फॉर्डर 1 इज ₹3 पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट ₹3 फॉर फॉर्डर 1, इजंट इट? और इसका कॉस्ट कितना दिया है देखिए, दिस इज ₹2 पर यूनिट. इज दिस क्लियर टू ऑल? फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट. जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट या मिनिमाइज द कॉस्ट, ऐसा ही होता है. पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमाइज प्रॉफिट था, यहाँ पर मिनिमाइज द कॉस्ट होगा. इज दैट क्लियर? अब एक्स और वाई क्या होगा आप बताइए मुझे. सोल्यूशन व्हाट शुड बी एक्स? लेट एक्स इज इक्वल टू डैश डैश एंड वाई इज इक्वल टू डैश डैश. आप बताओगे. फोल्डर खरीदना है ना वहां पे, तो कितना फॉर्डर 1 के जो है उसके कितने यूनिट्स या बैग्स खरीदे और फॉर्डर 2 के कितने बैग्स खरीदे, यही रिक्वायरमेंट होगा. सो लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉर्डर 1 that are procured. Is this okay? And y is equal to number of units of fodder 2 that are procured. Is that clear? तो इसके कितने यूनिट्स प्रोक्योर किए हैं, x यूनिट्स, और इसके y यूनिट्स प्रोक्योर किए गए. समझ में आ गया? Isn't it? Right? अब मुझे करना है, अब मुझे क्या करना है, I'll have to write down the objective function. So what will be the objective function? Objective function क्या होगा बताइए? To minimize the cost. To minimize the cost. कैसे minimize करेंगे जी बताइए आप मुझे. To minimize the cost, cost को minimize करना है. So I'll say z is equal to, देखिए cost एक फॉर्डर 1 का यूनिट 3 रुपीज को है, तो x नंबर ऑफ यूनिट्स कितने के होंगे? करेक्ट, वेरी गुड, 3x. और y नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉर्डर 2 2y. ये मिनिमाइज करने का है मुझे. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स बताइए. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या होगा बताइए. अब मेरे पास कंस्ट्रेंट्स इन्होंने दिए हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स दिए हैं बताइए. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, यस टेल मी. दे से कि बाबा अगर फॉर्डर 1 का एक यूनिट लिया तो इसमें न्यूट्रिएंट ए, इसमें न्यूट्रिएंट ए मतलब विटामिन ए बी सी जो भी है, तो न्यूट्रिएंट ए कितना होगा फॉर्डर 1 के एक बैग के अंदर 2, बराबर है. और फॉर्डर 2 के एक बैग के अंदर होगा 1. अगर इसके x बैग्स और इसके y बैग्स लेंगे तो टोटल न्यूट्रिएंट ए कितना हो जाएगा 2x प्लस 1y, इजंट इट? लेकिन ये 2x और 1y दोनों मिला के कितना होना चाहिए मिनिमम 14 या उससे ज्यादा होना चाहिए. मिनिमम रिक्वायरमेंट 14 का है बाबा, तो शुड बी ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा. समझे क्या? सब्जेक्ट टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 2x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14. समझे? अच्छा दूसरा,
न्यूट्रिएंट बी, सो दिस इज द इनइक्वालिटी फॉर न्यूट्रिएंट ए। दूसरा क्या होगा बताइए, 2x प्लस 3y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 22, एंड अगला x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, अब कुछ भूल रहे हैं हम यहाँ पे? हाँ, x should be greater than or equal to 0, y should be greater than or equal to 0, that's it. Is this okay? Any doubts about that? Very clear? समझ में आया? क्या हो गया, बिजी थे कल, सोए नहीं रात में, सिनेमा देख रहा था, वेब सीरीज, कौन सा, फुटबॉल मैच था क्या कल? नहीं, अच्छा फिर क्या आजकल क्या चल रहा है फिर? रबजी नहीं, क्या होता है वो? I don't know. Yep, let's start. Can you read the question? Can you read the question? हाँ जी बोलिए, क्या दिया है यहाँ पे? A printing company prints, कहाँ प्रिंट कर रहे हैं वो? या प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट, देखिए यहाँ पर टेबल नहीं दिया है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें टेबल दिया है देखो उन्होंने, इसलिए मैंने बोला कि आप कर लो। टेबल रेडीमेड दिया होता है तो मजा आता है, हाँ? अभी अपने को टेबल बनाने को पड़ेगा बाबा, ठीक है? सो लेट्स प्रिपेयर द टेबल, टेबल खेलते हैं अभी, हाँ? अ प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स टू टाइप्स ऑफ मैगजीन्स, ए एंड बी, ठीक है? दो टाइप मैगजीन हो गया, तो आपने इधर क्या क्लिक होना चाहिए? एक्स एंड वाई, अपने इधर क्लिक होना चाहिए, क्या बोलेगा? एक्स एंड वाई। देखते हैं, तो मैं मैगजीन ए और मैगजीन बी, से दिस इज मैगजीन ए एंड मैगजीन बी, ठीक है? द कंपनी अर्न्स ₹10 and ₹15 ऑन मैगजीन्स ए एंड बी पर कॉपी, सो दिस इज द प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट कितने रुपीस का है? मैगजीन ए के ऊपर कितना है? 10 रुपीज, एंड मैगजीन बी के ऊपर 15 रुपीज। टेबल बनाने का आराम से। दे आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन्स 1, 2 and 3, मैगजीन ए रिक्वायर्स। हाँ, अब देखो इधर मैंने ऐसे मैगजीन लिखा तो मशीन्स कैसे लिखूंगा? वर्टिकली। मशीन्स कैसे लिखूंगा? वर्टिकली, समझे? सो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, 3 मशीन्स है वहां पे, ठीक है? दे आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन्स 1, 2 and 3, मैगजीन ए रिक्वायर्स, अभी आप लोग मुझे बताओगे कौन से टेबल में क्या कहां लिखना है? मैगजीन ए रिक्वायर्स 2 hours ऑन मशीन 1, A1 2 hours, हाँ? 5 hours ऑन मशीन 2, इसके ऊपर 5 hours ऑन मशीन 2 एंड 2 hours ऑन मशीन 3। ओके, टेबल टेबल। अगला बताइए, मैगजीन बी रिक्वायर्स 3 hours ऑन मशीन 1, ओके, 2 hours on machine 2 and 6 hours on machine 3, you see? Okay. अब क्या बोलेंगे वो लोग? machines 1, 2 and 3 are available for, किधर लिखूं? आप बताइए, अरे कितने लिखे? हाँ जी, करेक्ट। क्या बोला, कौन बोला करेक्ट? इधर लिखो नीचे कि इधर साइड में लिखो? आप बताइए, देखो ना क्या दिया है यहाँ पे? machines 1, 2 and 3 are available for 36, 50 and 60 hours per week respectively। इसका अवेलेबिलिटी लिखना है ना फिर मेरे को अभी? नहीं, क्या लिखे? उनका अवेलेबिलिटी लिखना है, सो कहाँ लिखा अवेलेबिलिटी? यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, अवेलेबल आवर्स। मशीन 1 के कितने हैं? 36, मशीन 2 के 50, मशीन 3 के 60। फॉर्मुलेट द एलपीपी
to determine the weekly production of A and B so that total profit is maximum. बताइए टेप नंबर 1. व्हाट इज स्टेप नंबर 1? करेक्ट. अभी वो क्या होगा वो भी लगे हाथों बता दीजिएगा. सॉरी, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ मैगजीन ए, इंग्लिश में लिखने का. ओके ठीक है, क्या लिखे? लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ magazine A and y is equal to number of copies of magazine B. ओके आगे बोलो. टेप नंबर 2. क्या नाम क्या है उसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ जी करेक्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज कर रहे हैं कि मैक्सिमाइज कर रहे हैं? हेलो हेलो, मैक्सिमाइज. तो लिखने का वहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जिसको हम बोलेंगे z. एंड व्हाट इज z इज इक्वल टू, बताइए. स्मार्ट. हाँ वेरी गुड. ये है x और ये है y, तो 10x प्लस 15y. ओके हाँ जी आगे बोलो. बट दिस इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. व्हाट कंस्ट्रेंट्स आर देयर, प्लीज बताइए. कि बाबा हम मशीन 1 के ऊपर इतना आज काम कर सकते हैं, कितना आज काम कर सकते हैं. दीज आर गुड. हाँ, सो व्हाट आर द सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स? वेरी गुड. 2x प्लस 3y शुड बी. हाँ क्योंकि अवेलेबल है ये. इसके पहले जो कैटल्स के बारे में था ना, वो उसमें कम से कम इतना होना, नहीं तो वो बीमार गिरेगा. राइट. So this has to be 2x plus 3y should be less than or equal to 36. आगे बताइए. सही बोला. 5x plus 2y should be less than or equal to 50. सही बोला. And correct, very good. 2x plus 6y should be less than or equal to 60. कुछ रह गया? हाँ रह गया ना. मैं बोलूंगा मैं -5 कॉपीज ऑफ मैगजीन प्रिंट कराऊंगा. -5 कॉपी चलेगा? तो क्या बोले? x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. ओके समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो पूरा पूरा. हाँ फोकस करो, फोकस करने के बाद आता है बराबर एकदम. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या बोले हैं? मुझे तुम्हारे दिल की आवाज सुनाई देती है. यू वांट टू सॉल्व दिस नाउ? नहीं मैं कर लेता सॉल्व. यू जस्ट हेल्प मी आउट, जस्ट हेल्प मी देयर. ओके तुम ही बता दो. हाँ नको रे, हम सॉल्व करते हैं. तुम क्या को? हाँ विल सॉल्व. चलो तुम टेबल बता दो मेरे को. लेट्स रीड द क्वेश्चन. A manufacturer produces bulbs and tubes. घंटी बजी दिमाग की क्या? x and y. Number of bulbs, number of tubes. Yup. Right? Okay. So each of these must be processed. So यहाँ पर I'll say this is bulbs, number of bulbs, and number of tubes. Okay. मन ही मन में मैंने इसको x और y बोल दिया क्योंकि तुम बोले, मेरे को नहीं. तुम्हारे दिमाग की घंटी बजी. राइट.
ओके, ईच ऑफ दीज मस्ट बी प्रोसेस थ्रू टू मशीन्स। ले आ गया, किधर लिखूं बाबा? मतलब ये मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा तो मशीन किधर लिखूं? ओके, मशीन 1 M1 and M2. Okay, a package of bulb requires 1 hour of work on machine 1. किधर लिखूं? Bulb machine 1 hour, right? On machine 1 and 3 hours on machine 2. इधर आप बता रहे हो ना, बताने का। हाँ, और फिर a package of tube requires 2 hours on machine 1 and 4 hours on machine 2. He earns, he बोले तो कौन? Manufacturer. He earns a profit of rupees. Profit इधर लिखो, profit of rupees 13.5 per package of bulbs. Rupees 13.5 and rupees 55 per package of tubes. Okay. Formulate the LPP to maximize the profit if he operates the machines M1 for at the most, इसमें लिखा at the most 10 hours, machine M1 for 10 hours and of a day and machine M2 for at the most 12 hours a day. किधर लिखो, क्या लिखो? मशीन M1 के अवेलेबल आवर्स लिखे हैं यहाँ पे, अवेलेबल आवर्स कितने हैं? 10 hours of machine M1 and 12 hours of machine M2. Is this okay? Hello, any doubts? Very clear. आप बताइए मुझे क्या कैसे करना है अभी। देखिए ये ऐसा एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये टेबल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? वेरी गुड, आगे बताइए। हाँ जी, कहा बोल रहे हो, आगे बताइए। करेक्ट, करेक्ट, तुम्हारा एकदम फटाक से स्विच ऑन हो जाता है करेक्ट बोलने। लेट x इज इक्वल टू डैश डैश, y इज इक्वल टू डैश डैश। मैंने मेरा काम किया, अभी तुम तुम्हारा काम करो। बताओ क्या लिखो? नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ packages of bulb to be produced. Number of packages of bulb to be produced. Okay, number of packages of tubes to be produced. सही बोला, आगे बोलो। करेक्ट। ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है अपना? मुनाफा ज्यादा हो या खर्चा यो, तो क्या लिखूं यहां पे? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। Z इज इक्वल टू बोलो, देख 3 बजे तक जाग के भी आदमी यहाँ पे बंदा आंसर कर रहा है। ऐसे होता है खड़ा रहने के बाद। यू सी, हाँ जी, गलत है? सही है तो फिर आगे का बताओ ना। पिक्चर देखने को आए क्या टिकट निकाल के? हैं बोलो। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या का कंस्ट्रेंट दिया है यहाँ पे? मशीन 1 10 घंटे से ज्यादा वो चलेगा ही नहीं। हाँ, तुम्हारे पास है 1000 रुपीज और तुम बोले नहीं नहीं 1200 तक चलेगा। ऐसे चलेगा? 10 घंटे है तुम्हारे पास, बोलिए कैसे करेंगे?
ले और दैट्स इट, हो गया, इजंट इट डन ना? हाँ, अगर तुम इधर छोड़ दोगे तो एक मार्क खाएंगे तुम्हारे, मैं पहले ही बता रहा हूं। इधर छोड़ देगा तो एक मार्क तुम्हारा कंपलसरी खाएगा, और मेरे जैसा खड़ूस रहेगा तो वो खाएगा ही खाएगा एक मार्क। हाँ, सच्ची बता रहा हूँ। सो दिस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको भूलने का नहीं। यू सी, एनी डाउट्स? दिस इज वेरी क्लियर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगर नींद गई हो तो आप बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, मैंने कोई दिस इज नॉट पनिशमेंट, ओके, टेक इट पॉजिटिवली, दिस इज पर्सनल अटेंशन। आगे बढ़ते, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन सिट, नो प्रॉब्लम, लेकिन तू अगर डुलकी मारेगा दोबारा जाएगा। सेवेंथ, ए इधर टेबल है, होमवर्क है, इधर टेबल नहीं है, ये क्लास वर्क है। चलिए बताइए। हाँ जी, करेक्ट, क्या बोला? थैंक यू वेरी मच। A doctor has prescribed two different units of foods A and B. घंटी बजा? नो, क्या बजा? Foods, food A and food B. तो इसको मैं X बोल दूं? ट्राई करते, पता नहीं, शायद हो सकता है, मैंने अभी मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो। To form a weekly diet of a sick person, okay, the minimum requirements of fats, carbs, carbohydrates and proteins कितना दिया है रे बाबा? मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया है 18, 28 and 40. You see, these are the minimum requirement. इतना नहीं मिलेगा तो वो admit. Okay. 1 unit of food A has 4 units of fats. Food A fats 4 units. 14 units of carbohydrates and 8 units of protein. Correct है? दूसरा, 1 unit of food B has 6 units of fats, 12 units of carbohydrates and 8 units of proteins. You see? Okay? समझे? अच्छा है। प्राइस भी दिया है वहां पे, the price of food A, the price of food A is rupees 4.5 per unit and food B is rupees 3.5 per unit. Form the LPB so that sick person's diet meets the requirement at minimum cost. अब क्या करें? हेलो, चलो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, तब तक आप आपका दिमाग चलाइए, ठीक है? वेरी गुड, I'll prepare the table over here. This is food A, food B, price. देखो बाबू, मेरा टेबल हो गया बना के, आपका दिमाग चल पड़ा? हो गया, टेबल हो गया था। करेक्ट, क्या बोला? fill in the blanks. हाँ, इंग्लिश में सब बताने का, 4 घंटे ऐसे बोलोगे, जस्ट ओपन द मास्क एंड स्पीक आउट।
नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड है। आगे बताइए, मुझे डिक्टेट करते जाओ चलो। फूड भी देखो, कोई टीचर ऐसे बोलता है डिक्टेट करो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, सब टीचर डिक्टेट करते हैं। चलो बताओ। हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलो ना, लादे से ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलो। टू मिनिमाइज कॉस्ट। मिमी 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 क्या लिख रहा है? तुम स्पेलिंग नहीं बराबर बता। टू मिनिमाइज कॉस्ट। चलिए बताइए, कॉस्ट इज डिनोटेड बाय जेड एंड व्हाट इज दिस जेड इज इक्वल टू? सब लोग बताओ रे। हाँ, प्लीज डोंट वेट फॉर अदर्स टू आंसर, टॉक इट योरसेल्फ, स्पीक इट आउट, कम ऑन, आगे बताइए। आधा मार्क जाएगा बाबा। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या लिखे? कंस्ट्रेंट्स क्या लिखे? हाँ, ये देखो तुम अपना डिसाइड करो, रेड ले। हाँ, ए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है? देखो, मिनिमम रिक्वायर मतलब कम से कम उसको इतना होना, इतना फैट्स नहीं होएगा तो वो आईसीयू, है ना? इतना फैट्स नहीं मिलेगा तो जाएगा आर्या में बोलेगा वो। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, है ना? मिनिमम समझ में आता है तुमको बाबा? इतना कम से कम उसको होना, उससे ज्यादा होएगा तो अच्छा रहेगा ना, उसका हेल्दी हेल्दी। ज्यादा मिलेगा तो हेल्दी रहेगा, कम मिलेगा तो जाएगा आईसीयू में। यू सी। तो आगे बताइए। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, मिनिमम एंड अवेलेबल। उसको आपको वहां पे ठीक से पढ़िए, ठीक है? यू प्लीज रीड इट केयर प्रॉपर्ली। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज प्लस 12y should be greater than or equal to 28. Next, ये कोई भी नहीं बता रहा है। Nobody is telling me this thing. Without fail आप बराबर भूल रहे हो, नहीं? अच्छा, that was question number। और इसके बाद एक स्टार वाला क्वेश्चन आ रहा है, कमिंग अप नेक्स्ट। दिस इज स्टार प्रॉब्लम। आई डोंट नो व्हाई दिस स्टार, पता नहीं। हाँ, ये स्टार है। क्या तुम सॉल्व करोगे? चलो ठीक है, बता दो मुझे कैसे करना है। हेल्प मी, मेरे को नहीं हो रहा है सॉल्व वो। हेल्प मी आउट, कम ऑन। यस प्लीज। जॉन क्या करता है? जॉन 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 ड्राइव्स a car at a speed of 60 km per hour. He has to spend rupees 5 per kilometer on petrol. Rupees 5 petrol per kilometer, ठीक है ना? टेबल बनाने का रे। If he drives at a faster speed of 90 km per hour, okay, 90 km per hour, स्पीड बढ़ाया। The cost of the petrol increases to rupees 8 per kilometer. हाँ, महंगा जाता है ना, फिर गाड़ी भगाने का नहीं जाना। He has rupees 600 to spend. उसके पास 600 रुपए है, ट्रिप बनाने के लिए जा रहे हैं वो। अवेलेबल मनी,
rupees 600. Okay. On the petrol and wishes to travel the maximum distance. Maximum distance. Travel करने का उसको. Within an hour. Formulate the above problem as LPP. उसके गाड़ी में 2 ही गियर लगा है. 40 के बाद डायरेक्ट 90 पे जाता है वो. 60 to 90. चलिए बताइए. स्टार है. एक्स और वाई क्या है? घंटी बज रहा है. क्या क्या होगा एक्स एंड वाई? नहीं, स्पीड फिक्स है और कॉस्ट भी फिक्स है. स्पीड दो ही है, 60 और 90. एंड कॉस्ट एक 60 से जाएगा तो ₹5, 90 से जाएगा तो रुपये. क्या मामू, एक्स और वाई अपने को फाइंड आउट करने का होता है. दिया है उसको एक्स नहीं बोलने को सकता. एक्स और वाई अपने को फाइंड आउट करना होता है. जैसे इसके पहले हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फूड ए, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फूड बी, तो एक्स है ना वाई यूनिट्स ये बोल रहे थे. इसके पहले कितने बल्ब्स के कितने पैकेट्स और ट्यूब्स के कितने पैकेट्स, एक्स एंड वाई. करेक्ट, देयर यू गो. कहा बोलने का? लेट एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर. समझे? एंड व्हाट इज वाई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट 90 किलोमीटर. चलिए, ये पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए थी आ गई. ठीक है, अगला वाला पार्ट. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ. हाउ इज दैट? अब मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम डिस्टेंस. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज. बोलिए. हाँ नहीं उसको ऐसे नहीं ना, मेरे को एक्स वाई अच्छा लगता है, ये डिस्टेंस. टू मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. सही बोला. डिस्टेंस ही ज्यादा चाहिए ना मेरे को. डिस्टेंस ज्यादा चाहिए. आई वॉन्ट मोर डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, एंड आई एम ट्रेवलिंग x distance at this speed and y distance at that speed. So what will be the total distance covered? X plus y, and this x plus y should be maximum. That's the objective function. You see? Hello, is this okay? समझ में आ रहा है? सही है. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. सही बोला. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. कौन से कंस्ट्रेंट्स है बाबा? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. अब कंस्ट्रेंट लिखने में बहुत मजा आने वाला है. बढ़िया है. देखिए मेरे पास क्या क्या है चीजें. कंस्ट्रेंट्स किन किन चीजों का है? एक तो पैसे का है, एंड स्पीड इज अवेलेबिलिटी. तो पैसे का कैसा करेंगे बताइए? फाइव एक्स. हाँ क्या बोले? 5x, क्योंकि x किलोमीटर इससे जा रहा है, वो इट्स गोइंग x किलोमीटर यहां से और y किलोमीटर इस स्पीड से. तो बाबा 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपए, 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपए, 10 किलोमीटर के लिए 50 रुपीज, x किलोमीटर के लिए 5x रुपीज. सो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 5x प्लस 8y. बाबा ये कुल मिलाकर 600 से कम होगा तो नाश्ता पानी कर सकते हैं कुछ नहीं. ओके, फिर दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है? जो इनविजिबल है, हिडन कंस्ट्रेंट है वहां पे. अब वो तो है नॉन नेगेटिविटी, वो तो बाय डिफॉल्ट है. एक कंस्ट्रेंट जो हिडन है वहां पे, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है.
एक constraint which is hidden there and you can't see. Can you tell me what is that constraint? It's a hidden constraint. क्या है ये? We never thought of that ना. अपने पास टाइम कितना है? अवेलेबल पैसा इतना है और टाइम कितना है अवेलेबल? 1 आवर. ये आपने सोचा ही नहीं. अब बता. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम ऐसे मान के चलते कि बाबा इसको यहां से x किलोमीटर चलेगा लेकिन उसके लिए कितना टाइम लगेगा? t1 आवर है. और इसको कितना होगा? t2 आवर. और t1 और t2 मिला के क्या होना चाहिए? लेस देन 1 आवर, विद इन 1 आवर. हेलो. तो हाउ डू आई राइट दिस नाउ? स्पीड इज 60 is equal to distance x and time t1. समझा ना रे? And 90 is equal to y upon t2. So what is t1? X upon 60. And what is t2? Y upon 90. And what is t1 plus t2 should be? t1 plus t2 should be less than or equal to 1. That is x upon 60 plus y upon 90 should be less than or equal to 1. समझा ना रे? अच्छा, तुम इसको अलग परिभाषा में भी लिख सकते हो. लेट मी मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय कितना? 180. क्यों? अच्छा लगता है, लकी नंबर है मेरा. I'll multiply this by 180 because it's a LCM. So if we'll multiply this by 180, this is going to give me what? 3x plus 2y should be less than or equal to 180. ये समझा ना रे? And लगे हाथों क्या लिखे? Non-negativity constraint. And that's a star. Is this okay? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? है ना? मुझे पता है थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है ना. That's a star problem. Any doubts so far? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या चल रहा है समझ में आ रहा है? We are doing maths 1. Linear programming. इतना तो समझ में आ रहा है ना? Very good. Very good. Very good. Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं. I'll go for the last question. क्या बोले? हाँ तो चलो आप ही कर लो, मुझे सिर्फ डिक्टेट कर लो, अच्छा रहेगा. मेरे को डिक्टेट कर लो ना. यू डिक्टेट मी प्लीज. हाँ जी. यस प्लीज. टेबल बनाने का बा कैसे? टेबल. The company makes concrete bricks made up of cement and sand. Cement and sand. दो चीजें सामने आ गई ना. दिमाग को थोड़ा सा बोलो, देख बाबा क्या है ये. Be careful there. The weight of a concrete brick has to be at least 5 kg. The cement cost this, sand cost that. So can I say this is X and this is Y? Okay. The weight of a concrete brick is, कितना दिया है weight? 5 kg. At least 5 kg. अरे बाबा, at least 5 kg. मम्मी को तुम जब बोलते हो मम्मी मेरे को कम से कम 200 रुपए चाहिए, और मम्मी बोलेगी नहीं नहीं मेरे पास
200 का छुट्टा नहीं है, तुम 300 का नोट ले लो, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं मेरे को 200 कम से कम चाहिए। हाँ, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम, है ना? वेरी गुड। सीमेंट कॉस्ट ₹20 पर केजी। इधर सीमेंट है और इधर सैंड है। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट पर केजी? सीमेंट का क्या कॉस्ट दिया है? ₹20 एंड इसका ₹6 पर केजी। ओके, strength consideration dictate that the concrete brick should contain minimum 4 kg of cement. मिनिमम सीमेंट कितना होवे? 4 kg सीमेंट and not more than 2 kg of sand. not more than बोले तो क्या बोलते हैं इसको? not more than का मतलब होगा maximum 2 kg of sand. Form the LPP for the cost to be minimum. बढ़िया है, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अलग है, यू नो। भाई x और y क्या होगा बताइए? व्हाट विल बी x एंड व्हाट विल बी y? हमने बोला है x और y इधर होगा, तो क्या? Let a concrete brick contain x kg of and y kg of, यही बोला ना आप लोगों ने? I heard the same thing. Good. So what we say here, let the concrete brick contain, क्या बोले? x kg of cement and y kg of sand. बोलिए, आगे बताइए। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? टू मिनिमाइज द कॉस्ट। जो बोलिए, z इज इक्वल टू, हाँ जी सब लोग बताओ ना, सो रहे क्या? पिक्चर का टिकट निकाल के आए क्या? 20x प्लस 6y, हाँ जी करेक्ट। धक्का स्टार्ट है क्या? बार बार तुमको धक्का देना पड़ रहा है? हाँ जी बोलिए। कंस्ट्रेंट्स, भाई उन्होंने कुछ तो बोला है कि बाबा इतना मिनिमम उतना मैक्सिमम, ऐसा कुछ कुछ में बोला है, क्या बोले? मिनिमम वेट ऑफ दिस इज 5 kg, x प्लस वाई दोनों मिला के उसका वेट होएगा ना, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं 5 kg, 5 kg टोटल वेट उसका होगा ना, दिस इज वेट ऑफ द ब्रिक ना, ब्रिक का इतना वेट हुआ, तो x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। हाँ अब आगे बताइए। हाँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 2, और क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ थोड़ा सा अभी ध्यान रखिए, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर मैं ये लिखता हूं तो ये लिखना इज इनसेंसिबल एंड इलॉजिकल, बरोबर है क्या?
और एक बार बोल रहे तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर बोलोगे नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पगला गए हो का? नहीं तो x 4 से ही ज्यादा होगा, लेकिन y का ही इधर कुछ कर सकते हैं। आई कैन कंबाइन दिस थिंग, सो y शुड बी लाइंग बिटवीन व्हाट, 0 एंड 2। समझा ना रे? इट्स डिफरेंट, ओके। झेप रहा है क्या तुम लोगों को? ऑलराइट, या लोड हो रहा है? झपता है का? ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। ऑल इज वेल? यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज का है। नहीं वो मेरे को सॉल्व नहीं हो रहा है ना, इसलिए मैंने दिया तुमको। अच्छा क्या है, 4 6 वाला? वो कर लेना तुम लोग, इजी इजी, इट्स इजी इजी। अब हम जाएंगे, हाँ 7.4। टोटल कितने हैं यहाँ पे? या एक्सरसाइज 7.4, लेट्स गो फॉर ओनली 8 क्वेश्चंस ना? हाँ कर लेते हैं। हाँ, आई एम एंटोन्स